हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 सो दैट 0 to x1 y dx is equal to 5. तो बच्चों, दिस इज द एप्लीकेशन की कॉन्सेप्ट जो हो गया हमारे पास की कॉन्सेप्ट. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व. तो अगर अपन देखें, जो अपन को वैल्यू बोली गई है 0 to x1 y dx, ये बोला गया है आपको एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व और ये दिया है आपको 5. तो एरिया अंडर कर्व कितना हो जाएगा अगर अपन निकालें इसका एरिया अंडर कर्व. तो अगर मैं इस एरिया अंडर कर्व को निकालूंगा बच्चों, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/2. सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो. तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 2 + 1 इंटू ऑफ 5 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, माइनस में लूँगा क्योंकि नेगेटिव जा रहा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट हाइट कितना है और बेस कितना है? तो बेस इंटू हाइट, बी इंटू हाइट कर लेता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू 5. अपन को बेस और हाइट दोनों निकालना है. कुछ इस तरह से ग्राफ है, ऐसे फिर ऐसे. ठीक है, ये यहाँ से तक x1 है, ये 2 है, ये 1 है. तो ये वाला एरिया तो हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया निकालना है. तो बेस कितना हो गया? ये हो गया x1 - 2. बेस को लिख सकता हूँ मैं x1 - 2. और अगर ये आप, ये यहाँ से तक 1 है और ये आपका 5 है. तो अगर इक्वलिटी ऑफ स्लॉप से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/1 शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जो निकालना है हमको, यानी कि हाइट, और बेस हो गया आपका x1 - 2. तो हाइट कितना हो गया? x1 - 2 इंटू 5. इसको लिखेंगे अब यहाँ से 15/2 माइनस 1/2 इंटू ऑफ हाइट हो गया 5, x1 - 2 और बेस भी x1 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5. तो 15 माइनस 5 इंटू x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. तो 3 माइनस x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2. तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x1 हो गया आपका 3. बच्चों, x1 का वैल्यू आ गया यहाँ से 3. तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? x1 का वैल्यू 3 यानी कि 2. So final answer of the question is second. I hope you understood it. Best of luck.